धर्मदास साहब सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य। एक समर्थ गुरु का योग्य शिष्य यदि कोई उदाहरण के रूप में मिलता है इतिहास में, तो वो सदगुरु कबीर साहब और धर्मदास। धर्मदास साहब के जीवन भी सामान्य नहीं था। हम आपकी तरह ही था, और ये हम आपकी तरह जब तक गुरु की शरण में व्यक्ति नहीं जाता तब तक उसका जीवन पशु तुल्य माना गया। पशु का जीवन कैसा होता है? पशु का जीवन जो पाश से युक्त हो। पशु शब्द पाश से बने। पाश माने बंधन से युक्त होता है, इसलिए पशु को हम पशु कहते हैं क्योंकि पाश से युक्त है, बंधन से युक्त। और पशुओं का, पक्षियों का, पेड़ पौधों का, पत्थरों का, पहाड़ों का, इन सब का जीवन आप देखोगे सामान्य रूप से एक बार सब में दिखाई पड़ेगी। इनका जीवन अंधकार पूर्ण जीवन है, मूर्छित जीवन है, बेहोशी का जीवन है। इसमें होश नहीं है, जागरण नहीं है। इसलिए किसी नीतिकार ने कितनी सुंदर बात कही, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणा धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। कहते भाई ध्यान से सुनो, पशु और मनुष्य का भेद समझो। क्या है भेद, क्या समानता है और क्या भेद है? नीतिकार कहता है भेद तो मात्र एक है, समानता तो बहुत सी है। कहते गिना देते आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो चार बातें हैं मनुष्य और पशु में एक जैसी है। और भेद जो अलग करता है पशु से, भिन्न करता है पशु से है मनुष्य को, वो सिर्फ एक है, और वो एक है धर्म। और धर्म का मतलब विवेक, एक मात्र धर्म। और धर्म का मतलब कर्तव्य का बोध, उसी का नाम धर्म, उसी का नाम विवेक। तो नीतिकार का क्या कथन है? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। कहते आहार नींद, भय और मैथुन, भोजन विश्राम, अपनी जान का भय, प्राणों का भय, और मैथुन संतानोत्पत्ति, चार बातें मनुष्य और पशु में एक जैसी देखने को मिलती। मिलान कर लो, ये चार बातें हमारे और पशु में एक जैसी है। भेद है एक मात्र, अलग है एक मात्र, अलगाव है एक मात्र, श्रेष्ठ है अगर पशु से तो सिर्फ एक के कारण, और वो है हमारा धर्म। धर्म यानी विवेक, कर्तव्य का बोध, खाद्य अखाद्य का बोध, पेय अपेय का बोध, करणीय अकरणीय का बोध, कर्म अकर्म का बोध। इसी बात से ही हम मनुष्य हैं, अलग है। अगर यह भी भेद मिट गया तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता, कोई भी अंतर नहीं रह जाता। मानुष तन सद्गुरु मिला, मनुष्य का जीवन सबको मिला और श्रेष्ठ जीवन मिला, बहुत श्रेष्ठ, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही कीमती, जिसका कहें हम मूल्यातीत है, जो जिसका कोई मोल नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल है। और इस अनमोल जीवन को प्राप्त करके अगर हमने कोई अच्छा और श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, कहने का भाव किया कि यदि हमारा श्रेष्ठ जीवन है तो इसके पीछे परमात्मा का कोई श्रेष्ठ उद्देश्य भी है। ये समझने की बात है, चिंतन की बात है, ये चिंतन की बात है। किसी बड़े अधिकारी को बड़ी तनख्वाह, बड़ी सैलरी और बड़ी सुविधाएं मिलती है, ये
चिंतन की बात ही क्यों दी जाती है उसे? जैसे जिलाधिकारी होता है डीएम, IAS अफसर, प्रथम श्रेणी का अधिकारी होता है जो IAS अफसर होता है। अगर उन IAS अफसरों को विशेष सुविधाएं, बड़ी तनख्वाह, बड़ी सैलरी दी जाती है तो उसके पीछे कोई कारण है, जिम्मेदारी बड़ी है, कार्य बड़े हैं, समय ज्यादा देना होता है, तब उन्हें सुविधाएं मिलती हैं। तो सामान्य सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि यदि परमात्मा ने श्रेष्ठ मनुष्य का जीवन बनाया तो इसीलिए बनाया होगा कि इससे कोई श्रेष्ठ कर्म तुम कर सको। इसी को समझना, इसी को समझना। और अगर यही समझ में आ जाए तो मनुष्य की दिशा बदल जाए। और कहते हैं जिसकी दिशा बदल जाती है उसकी दशा भी बदल